हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आप पीछे देख रहे हो सब्जेक्ट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस 11th कॉमर्स, इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कॉलेज ने आपको दिए हैं मैं उसका डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूं। और अगर कोई समझाता है तो बहुत जल्दी उस क्वेश्चन को हम लोग कि क्वेश्चन के आंसर को समझ पाते हो और लॉन्ग टर्म वो याद भी रहता है ताकि आप लिख भी पाते हो। दोस्तों ध्यान दो, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रिपरेशन ऑफ जो आपका एनुअल एग्जाम जो कॉलेज ने दिए हुए हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, ये सारे टर्म्स का आंसर शीट में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं और डिस्कस भी करने वाला हूं ताकि मेरे साथ ही आपका लर्न हो जाए। राइट तो जितना भी मैं पढ़ाऊंगा पूरा ध्यान देना और फोकस रखना कि आप मेरे साथ ही चीजों को खत्म करो, कोई भी बाद में करने की जरूरत नहीं है सर करके। राइट जितना ध्यान आप यहां पे दोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए। नाउ पे अटेंशन दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो सीधा मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, ये रहा क्वेश्चन और उसके आंसर्स करके। पे अटेंशन एवरीबॉडी, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी है तो इधर उधर की बात नहीं करूंगा, सीधे मुद्दे पे आऊंगा दोस्तों। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट कि कॉलेज रोड, यस बीवाई के कॉलेज और बिग बाजार के थोड़ा आगे अपना क्लास है। राइट अशोकनगर सातपुर में भी अपना क्लास है, तो आपको अगर 12th कॉमर्स में कुछ भी गाइडेंस चाहिए आप डेफिनेटली क्लास को विजिट कर सकते हो। ओसीएम एसपी अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट का गाइडेंस दिया जाता है, सीए फाउंडेशन, बीबीए, बीकॉम, सीएस, सीएमएस सारे कोर्सेज का। चलो एनीवेज आते हैं मुद्दे पे। नोटिस, सर नोटिस डिफाइन करना है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, क्या लिख पाओगे? ये रहा आपका क्वेश्चन और ये रहा आंसर। मैं समझाऊंगा और मेरे साथ लर्न भी हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय नोटिस सर? सी अ नोटिस ऑफ मीटिंग इज एन एडवांस रिटन इंटीमेशन कंटेनिंग अ डे, डेट एंड टाइम और प्लेस, ठीक है, गिवन बाय कंपनी टू ऑल दोज हु आर इंटाइटल्ड टू रिसीव इट। बेटा एक चीज याद रखना, नोटिस देना है मतलब कंपनी हर बार जो अपनी मीटिंग्स लेती है, सपोज मेरा 5 या फिर 5 मई को या 5 या 10 मई को मेरा मीटिंग है कंपनी का, 10th में पकड़ते हैं, तो मुझे मेरे सारे मेंबर्स को यह बताना पड़ेगा अ नोटिस ऑफ मीटिंग इज एन एडवांस रिटन इंटीमेशन। अंडरलाइन करना, क्या एडवांस, क्या ओरल या रिटन? बेटा इंपॉर्टेंट वर्ड है रिटन इंटीमेशन कंटेनिंग, उसमें दिन होगा, कौन से दिन आपका मीटिंग है, कितने बजे है, टाइम क्या है, प्लेस क्या है, ये सारी बातें गिवन बाय कंपनी टू ऑल दोज हु आर इंटाइटल्ड टू व्हाट रिसीव इट। जिन लोगों को देना चाहिए, जो लोग कि वो मीटिंग में आ सकते हैं, ऑथेंटिकेटेड है, उन लोगों को हम नोटिस देंगे। वापस एक बार, नोटिस क्या होता है? नोटिस ऑफ मीटिंग इज एन एडवांस रिटन इंटीमेशन कंटेनिंग डे, डेट, टाइम एंड प्लेस। कौन ये बताता है? बाय कंपनी टू किसे? टू ऑल दोज हु आर इंटाइटल्ड टू रिसीव इट एज पर सेक्शन 101 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अ प्रॉपर नोटिस मस्ट बी गिवन टू अ प्रॉपर पर्सन बिफोर कंस्टिट्यूटिंग अ मीटिंग। तो मीटिंग होने से पहले प्रॉपर नोटिस प्रॉपर पर्सन के पास जाना चाहिए। कौन सा सेक्शन कहता है सर? सेक्शन 101। ओके, कुछ आपको कांड होते हुए दिखा, आप पुलिस को फोन लगाते हो, नंबर क्या है सर? 100 नंबर पे, बहुत बार सुना ना, 100 नंबर डायल करो पुलिस वगैरह आ जाएंगे। बेटा 101 सेक्शन याद रखना, 100 एक ऐड कर दो जैसा 101 सेक्शन नंबर, कंपनीज एक्ट क्या 2013। दोनों बात लर्न करा दी। कल के अगर पेपर में आ गया नोटिस तो आपको दोनों पॉइंट लिखते आने चाहिए। क्या? रिटर्न इंटीमेशन है जिसमें डे, डेट, टाइम, प्लेस सब लिखा होता है। कंपनी टू जो पर्सन रिसीव करने की ऑथोराइज है, जो पर्सन को मिलना चाहिए उस पर्सन को नोटिस देता है कंपनी। ओके, ये देना जरूरी। यस सर, सेक्शन क्या? 101 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, प्रॉपर नोटिस प्रॉपर पर्सन को मिलना चाहिए। डन सर। दूसरा एजेंडा। एजेंडा मींस अ स्टेटमेंट, अंडरलाइन करना, एजेंडा मींस अ स्टेटमेंट कंटेनिंग लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस इन द मीटिंग। कि मीटिंग में क्या क्या पॉइंट डिस्कस होने वाले हैं ये पहले ही नोटिस में लिख दिया होगा सर, उसे एजेंडा कहते हैं। जब मैं लेटर भेज रहा हूं लोगों को कि आइए मीटिंग अटेंड कीजिए, बट लोग पूछेंगे अरे मीटिंग का पर्पस क्या है, तो उसे कहते हैं सर एजेंडा। एजेंडा मीन स्टेटमेंट कंटेनिंग लिस्ट ऑफ आइटम टू बी, अंडरलाइन कीजिए इस इंपॉर्टेंट वर्ड को, टू बी डिस्कस इन मीटिंग। द कंपनी सेक्रेटरी CS, द कंपनी सेक्रेटरी हैज टू प्रिपेयर द एजेंडा इन कंसल्टेशन विद द चेयरमैन, अंडरलाइन कीजिए। क्या खुद के हिसाब से बना देगा क्या? नहीं सर, कंपनी के चेयरमैन से वो बात करेगा कि क्या हम डिस्कस करने वाले, उनके साथ बैठ के डिस्कस करके एजेंडा फिक्स होगा और वो भेजा जाएगा लोगों को, जो भी मेंबर्स है, जो भी ऑथराइज पर्सन, इंटाइटल पर्सन है। इट इज सेंट अलोंग विद द नोटिस ऑफ द मीटिंग। तो सर एजेंडा किसके साथ जाता है? मीटिंग के साथ, नोटिस ऑफ मीटिंग के साथ। राइट, डन हो गया। एजेंडा लिखता है कि बेटा अभी बोलो, एजेंडा मीन स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? जिसमें क्या क्या चीजें होता है, कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस, कहां पे? एट द मीटिंग। ओके, दूसरा पॉइंट, कंपनी सेक्रेटरी किसके साथ डिस्कस करके एजेंडा बनाएगा? चेयरमैन के साथ। ओके, तीसरा पॉइंट, एजेंडा किसके साथ भेजा जाता है हमेशा सर?
इट इज सेंट अलॉन्ग विद द नोटिस ऑफ मीटिंग। 2 पॉइंट डन हो गए, नोटिस समझ गया, एजेंडा समझ गया। कोरम, कोरम क्या होता है दोस्तों? देखो 2 मार्क्स का सवाल है, एक बार मेरा लेक्चर आपने देख लिया, आपको चीजें समझ गई, अब लिखते भी आ जाएंगे। व्हाट डू मीन बाय कोरम? कोरम मींस द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट एट द मीटिंग। कोरम का बस स्पेलिंग देख लेना बेटा, वहां पे तो आएगा, इसका टेंशन नहीं, अगर आया तो सीधा ही कोरम आएगा, लेकिन पता तो होना चाहिए। कैरम नहीं बोला है, ढोकले, क्या है कोरम? सर क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट एट मीटिंग। मतलब हम 10 लोग हैं, 10 मेंबर है, तो लॉ है, कुछ सेक्शन है, लॉ ने कहा होगा बेटा देखो कि अगर जब तक 6 मेंबर नहीं रहेंगे तो मीटिंग नहीं ले सकते 10 में से। तो 6 मेंबर है तो ही मीटिंग आगे होगी। एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, 6 मेंबर हो गए तो ही मीटिंग होगी, तो 6 मेंबर के बिना मीटिंग हो नहीं सकती। तो ये जो मिनिमम नंबर है 6, उसे क्या कहेंगे? कोरम। पढ़ते हैं, कोरम मींस द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट एट द मीटिंग। वापस एक बार, कोरम मतलब क्या? कोरम मींस द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट एट द व्हाट मीटिंग। अ मीटिंग इन एब्सेंस ऑफ कोरम इज इनवैलिड। तो आपको ट्रू और फॉल्स में ही पूछा ना, तो ये आना चाहिए कि अगर आपका जो भी रिक्वायरमेंट था कोरम का वो कंप्लीट नहीं हुआ है और आपने मीटिंग ले ली, तो वो मीटिंग वैलिड रहेगी कि इनवैलिड रहेगी? तो आपने ये लिखने का, अ मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ कोरम इज व्हाट? इनवैलिड मीटिंग। क्या समझा बेटा तीनों पॉइंट? एवरीबॉडी, सर और मैडम सबको समझ रहा है कोरम मतलब क्या? यस सर। कोरम क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट एट द मीटिंग। अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग क्या कहलाया जाएगा? इनवैलिड कहलाया जाएगा। आपने नोटिस देखा, आपने एजेंडा देखा, आपने कोरम देखा। अब बात करते हैं प्रोक्सी की। सर बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोक्सी। क्या है सर? ये वर्ड शायद सुना होगा आपने, लेकिन कल अगर आ गया 2 मार्क्स के लिए तो क्या लिखोगे सर? प्रोक्सी। अ प्रोक्सी इज अ पर्सन, अंडरलाइन कीजिए, अ प्रोक्सी इज अ पर्सन who attend general meeting and votes on behalf of member of the company। अंडरलाइन कर लो बेटा, on behalf of member of company। फॉर एग्जाम्पल, आपके डैडी को कहीं शादी में जाना था, इनविटेशन कार्ड आया था, शादी में बुलाया गया था, लेकिन डैडी को कुछ काम आ गया, मम्मी पापा को कुछ काम आ गया तो जा नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया? बेटा देख, इनविटेशन तो हमें आया है, लेकिन तू हमारा बेटा है, जा शादी में जा, मस्त खाना वाना खा, और क्या सर, हरियाली देखिए थोड़ा, है ना, खाने पीने की बात कर रहा हूं, ढोक लो। तो शादी में जाओ, थोड़ा खाओ पियो, और जो भी हम लोग देते हैं 101 रुपया, 501 रुपया, जो भी हो, पापा के नाम से लिख के आना सिर्फ वो। तो पापा ने मीटिंग अटेंड नहीं किया, सॉरी पापा ने, मम्मी ने शादी अटेंड नहीं किया, किसने अटेंड किया? ऑन बिहाफ ऑफ पापा मम्मी, आप लोगों ने। तो वैसे आप क्या हो गए? उनके प्रोक्सी हो गए। क्या हो गए? शादी तो अटेंड करना जरूरी था, आप पापा मम्मी जाए या आप जाओ, कोई भी चलेगा, तो पापा मम्मी के बिहाफ पे कौन चला गया? आप चले गए, तो आप क्या हो गए? प्रोक्सी हो गए। सुनो, अ प्रोक्सी इज अ पर्सन हु अटेंड जनरल मीटिंग एंड वोट ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट? मेंबर ऑफ द कंपनी। वापस एक बार पढ़ेंगे, 2 मार्क्स का एक तो छोटू सा है, देखो, अ प्रोक्सी is a person who attend which meeting? जनरल मीटिंग। लेकिन और क्या वोट भी कर सकता है? हाँ सर, who attend जनरल मीटिंग एंड वोट ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट? मेंबर ऑफ द कंपनी। ट्रू और फॉल्स में एक सवाल आएगा, क्या प्रॉक्सी वोट भी कर सकते हैं क्या ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर? यस सर, कर सकते हैं। एवरी मेंबर ऑफ कंपनी हैज अ स्टैट्यूटरी राइट टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी। यस सर, और हर मेंबर अपना प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, ये स्टैट्यूट मतलब लॉ ने दिया हुआ क्या है? राइट है। डन, नोटिस हो गया, एजेंडा हो गया, कोरम हो गया, प्रॉक्सी हो गया। मोशन मतलब क्या सर? दूसरे मोशन के बारे में मत सोचो बेटा। मोशन मतलब क्या? अ मोशन इज अ प्रपोजल पुट बिफोर मीटिंग फॉर हिज कंसिडरेशन एंड अडॉप्शन एंड लाइबल टू अल्टरेशन बिफोर इट इज अडॉप्टेड बाय द मीटिंग। तो क्या हुआ सर? हमारी मीटिंग थी, मीटिंग होने वाली थी, और हमने कहा कि क्या क्या पॉइंट डिस्कस होना चाहिए, तो एजेंडा में हमको समझा, एजेंडा भी दिया था, अभी ऊपर हमने पढ़ा एजेंडा। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं सर, इस एजेंडा में एक पॉइंट मिसिंग है, वो भी डिस्कस होना चाहिए। तो मैं मेरे कंपनी को वो कुछ बातें जिस पे डिस्कशन होना चाहिए ऐसे मुझे फील होता है, मैं पहले से लिख के देता हूं मीटिंग के पहले, कुछ ऐसे मुद्दे जिन्हें कंसिडरेशन में लिया जाना चाहिए, उन्हें क्या कहते हैं सर? मोशन। अब देखो मोशन क्या है? मोशन इज अ प्रपोजल पुट बिफोर अ मीटिंग, मीटिंग होने से पहले। बट ऑब्वियस सी बात है, तो लोग उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे, मतलब आंसरेबल रहेंगे। अ मोशन इज अ प्रपोजल पुट बिफोर मीटिंग फॉर इट्स कंसिडरेशन, कि उन मुद्दों को ध्यान में लिया जाए, कंसिडरेशन में लिया जाए, एंड अडॉप्शन एंड लाइबल, और क्या आप उसे बदल सकते हो मोशन को? हाँ, लेकिन कब सर? मीटिंग होने से पहले, बिफोर इट इज अडॉप्टेड बाय द मीटिंग। अल्टरेशन कर सकते हो, अल्टरेशन मतलब बदलाव कर सकते हो मीटिंग होने से पहले। एनीवे सिंपल सा मुद्दा है, कुछ मुद्दे आपको डिस्कस करने हैं मीटिंग में, पहले बता दिए जाए, एडवांस में मोशन कहा जाएगा, उसको उस मुद्दों को कंसिडरेशन में लिया जाएगा। ठीक है, एनीवे सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ये सारी बातें दिए। देखो दोस्तों, कुछ मिनट का लेक्चर है, आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, पढ़ रहे हो, कितना सुंदर भारी फील हो रहा है,
कि फटाफट फटाफट सब चीजें हो रही है, तो आप पढ़ते बैठते पता नहीं कहां से एसपी चालू करना है क्या नहीं, मैं लेटर, अभी देखो टाइम का कंस्ट्रेंट है, बाकी मैक्सिमम चीजें हम आपको बता सकते थे। एनीवेज, पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है सर, चलो ज्यादा इधर उधर की बातें बाद में कर लेंगे, अभी तो पढ़ाई पे फोकस करते हैं। अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर is a question or objection raised by any member when he want to bring the notice of the chairperson the irregularity in the meeting, उसे point of order कहा जाएगा। क्या सर? A point of order is a question or objection raised by whom? Any member। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? किसी मेंबर ने क्वेश्चन रेस किया या ऑब्जेक्शन रेस किया। आप क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन कब रेस करते हो? कोई बात आपको नहीं समझ रही है, कोई बात आपके दिमाग में खटक रही है कि ऐसे नहीं होना चाहिए भाई, ये गलत है, तो उस टाइम को अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज क्या क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन रेज बाय एनी मेंबर व्हेन यू वांट टू ब्रिंग टू नोटिस ऑफ द चेयरपर्सन, कि चेयरपर्सन को समझना चाहिए क्या सर, इररेगुलेशन इन द मीटिंग, इररेगुलरिटीज सर की मीटिंग ही टाइम पे नहीं हो रही है, लोगों को प्रॉपर नोटिस नहीं भेजी जा रही है सर, ये वो ये सारी बातें, मतलब आपको चुगली करनी है, चुगली मतलब आपको अपनी आवाज उठानी है, तो आप किस पॉइंट के अंदर उठाओगे? पॉइंट ऑफ ऑर्डर के अंदर। क्या 6 बातें समझी क्या बेटा? ऐसे आप कितना टाइम डाल देते, एजेंडा पढ़ते लेकिन ध्यान में रहता, तो नोटिस समझा। नोटिस में क्या होता है सर? डेट, टाइम, प्लेस, कहां पे मीटिंग होने वाला, सब एडवांस में बताना पड़ता है। एजेंडा, कौन से पॉइंट डिस्कस होने वाले वो। कॉरम मतलब मिनिमम कितने मेंबर चाहिए, उसके बिना मीटिंग हो ही नहीं सकती, हुई तो इनवैलिड रहेगी, दैट इज कोरम। प्रॉक्सी, ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर, प्रॉक्सी वो कोई बंदा जाएगा, मेंबर नहीं, उसके बिहाफ पे कोई पर्सन जा रहा है, उसे प्रॉक्सी कहते हैं, और वो वोट भी कर सकता है। ठीक है, मेंबर्स के पास स्टैट्यूटरी राइट है, वो प्रॉक्सी को क्या करे, अपॉइंट कर पाए। देखो रिवीजन के वक्त कितना परफेक्ट समझ रहा है, नहीं तो पहले ऐसे बताता तो शायद नहीं समझता। मोशन, आपको कुछ पॉइंट डिस्कस करने हैं बिफोर मीटिंग, तो दीजिए, उन पॉइंट को कंसिडरेशन में लिया जाए ऐसे, और उसे आप अल्टर भी कर सकते हो बिफोर मीटिंग। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, आपको कुछ कंप्लेंट है, ऑब्जेक्शन है, आप डेफिनेटली उस मुद्दों को उठा सकते हो करके। देखो दोस्तों, आपके क्वेश्चन बैंक पे मैं आपको लेके जाता हूं ताकि आप लोगों को समझे कि सर ये देखिए, पे अटेंशन, ये आपका क्वेश्चन बैंक, आराम से 2 मिनट का ब्रेक भी ले लीजिए। ये आपका क्वेश्चन बैंक, नोटिस हो गया, एजेंडा हो गया, कोरम हो गया, मोशन हो गया, प्रोक्सी हो गया, मिनट्स देखते हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो गया करके। ठीक है, इतने सारे पॉइंट तो हमने खत्म कर दिए। ठीक है, 1 मिनट है सिर्फ, हाँ, 1 2 3 कोरम हो गया, मोशन हो गया, प्रोक्सी हो गया, प्रोक्सी के बाद मीटिंग ऑफ ऑर्डर भी हो गया, जस्ट ए मिनट, हाँ ये भी हो गया, सी पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी हो गया, मिनट्स बाकी, अमेंडमेंट बाकी, देख लेंगे। लेकिन सर समझ के करोगे तो एसपी इतना डिफिकल्ट है नहीं, बहुत सिंपल है, सिर्फ आप देखो, एटलीस्ट पढ़ाई का एक वो टेम्पो तो लेके आओ भाई कि हाँ समझेगा हमको। अगर हम करेंगे तो देखो तुम होशियार नहीं हो ऐसी बात नहीं, साल भर इस सब्जेक्ट को पढ़ाई नहीं है दोस्तों। 12वीं भी शुरू हो रहा है, 12वीं के मेरे कुछ डेमो लेक्चर आप देखो, आपको समझेगा किस लेवल पे हमने पढ़ाया हुआ है करके। और 20-20 दिन में बच्चों के, मतलब आप सिर्फ कमेंट देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या रिवीजन सेशन डाले, प्लेलिस्ट में जाके देखो। नासिक का एक ऐसा क्लास है जिसके 51,000 सब्सक्राइबर सर, ऑर्गेनिक सारे, राइट, थ्रू माउथ पब्लिसिटी हुए। ठीक है, लिमिटेड सीट से 50 बच्चे बिठाते हम लोग क्लास में, और हर एक बच्चे पे पूरा ध्यान देते हैं, फेस टू फेस। ऑनलाइन भी लेक्चर्स हमारे शुरू है, अगर आप महाराष्ट्र, ऑल ओवर महाराष्ट्र से कहीं से भी लेक्चर देख रहे हो तो। सारे 12वीं के लिए दोस्तों सही डिसीजन लीजिए, सिर्फ ज्यादा फीस देना मतलब क्वालिटी का अश्योरेंस नहीं है। ठीक है, आज आपको वो फैकल्टी पढ़ा रहा है जिसके नाम पे क्लास है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखिए और अपने पेरेंट्स के पैसे बचाइए, क्वालिटी क्लास अच्छे से कम प्राइस में पढ़िए। ठीक है, बाकी तो आप होशियार हो। ओके सर और मैडम, नाउ पे अटेंशन, कुछ जाते हैं आगे उन मुद्दों पे जहां पे हमने शुरुआत करनी चाहिए, जहां से मैं आपको लेके आया था। चलो एक छोटा सा ब्रेक हो गया आपका, बाकी आगे पॉइंट देखते हैं सर क्या है। नोटिस हो गया, सारी बातें हमने की। अमेंडमेंट करके एक पॉइंट था, सी क्या है अमेंडमेंट, क्या होता है, मिनट्स क्या होता है, सब चीजें बताओगा। सी देखिए एवरीवन, अमेंडमेंट पे आते हैं। व्हाट डू मीन बाय अमेंडमेंट? An amendment is any alteration, alteration मतलब बदलाव, चेंज करना। Any alteration proposed by member to the original motion when a motion is under discussion। सर मोशन मतलब क्या, ये तो समझ गया ना कि जो मुद्दे आपको कंसिडरेशन में लाने चाहते हो आप, वो पहले आप दे देते हो एक पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव जो भी अथॉरिटी उनके पास, अथॉराइज पर्सन उसके पास। बट आपको लगता है कि नहीं यार कुछ मुद्दे ना मेरे गलती से वो आगे, मुझे उसे बदलना चाहता हूं, तो मीटिंग होने से पहले आप उसे बदल सकते हो। बदलना मतलब क्या, अल्टरेशन करना, दैट इज अमेंडमेंट। द अमेंडमेंट शुड बी रिलेवेंट टू द मेन मोशन एंड इट मस्ट नॉट अल्टर द ओरिजिनल मोशन इंटायरली। तो जो मेन मुद्दा है ना उससे रिलेटेड ही बदलाव करो, ऐसे नहीं कि आप पूरा का पूरा मुद्दा बदल दो, ऐसा ही। द अमेंडमेंट शुड बी रिलेटेड टू व्हाट, मेन मोशन, और उससे वो ओरिजिनल मुद्दे से आप भटकने नहीं चाहिए। ठीक है सर। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन 2 पॉइंट दिए हैं, भले आपको शायद आपके क्वेश्चन बैंक में नहीं, लेकिन बताओगा, पहले मिनट्स में खत्म कर देता हूं, फिर मैं उस पर भी जाता हूं। व्हाट डू मीन बाय मिनट्स?
ध्यान से दोस्तों, ये सवाल आ सकता है। द टर्म मिनट्स मीन्स रिटन रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग। क्या हुआ सर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 100 लोग थे, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, उसमें से 8 लोग मीटिंग को आए, डिस्कशन चल रहा है, बातें चल रही है, मुद्दा वो मुद्दा सारे इंपॉर्टेंट, 1.5-2-2.5 घंटे का डिस्कशन चला। साइड में एक सेक्रेटरी बैठा हुआ है, इन सब चीजों को सुन रहा है, समझ रहा है और रिकॉर्ड भी कर रहा है। मीटिंग हो गई, बाद में उसने कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों को बोला कि सर पूरे मीटिंग का कंक्लूजन, सार क्या था, जैसे भगवत गीता ना सार, जिंदगी का सार मिल जाता है वहां पे, है ना। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है मीटिंग का, समरी फॉर्म में क्या है, तो ये मुद्दे डिस्कस हुए। तो वो जो था ना, द टर्म मिनट्स मतलब क्या, मींस रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग, कि पूरे मीटिंग में क्या हुआ, और रिटर्न में कोई बंदा राइटिंग में लिख रहा है कहीं पे। तो अकॉर्डिंग टू MC कुचल, एक नाम है भाई कुचल का, द टर्म मिनट्स मींस कंसाइज एंड एक्यूरेट ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द डिसीजन टेकन एट द मीटिंग। कंसाइज अंडरलाइन करना, कंसाइज एंड व्हाट, एक्यूरेट ऑफिशियल रिकॉर्ड, कम से कम शब्दों में, प्रिसाइज शब्दों में ऑफिशियल जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करना। और जितने लोग एब्सेंट थे या नेक्स्ट मीटिंग में भी पिछले मीटिंग में क्या हुआ था, तो ऐसे थोड़ी ना है कि 1.5 घंटे का रिकॉर्डिंग चलाएंगे कि देखो पहले इसने ऐसे हाथ ऊपर किया था, फिर नहीं 15 पॉइंट है, ये पिछले मीटिंग का डिस्कशन था, मिनट्स था, ये देखो इस पे कितना काम हुआ तो आगे बढ़ो, नहीं हुआ तो काम करो, बात खत्म। प्रिसाइज, कंसाइज, एक्यूरेट, रिटर्न जो रिकॉर्ड है मीटिंग का, उसे मिनट्स कहते हैं। दैट्स इट, डन बेटा। मिनट समझा एवरीबॉडी, यस और नो? अरे बोलो हाँ या ना, समझ रहा है ना? यस सर, ये है कैसी है, अपने दोस्तों को पूछना, BY के कॉलेज वालों, समझेगा आपको बहुत सारी बातें। अब कुछ मुद्दे जल्द से जल्द मैं चाहूंगा ट्राई करूं कि समझाऊं, क्योंकि टाइम का मेरे पास कंस्ट्रेंट है, दूसरा भी लेक्चर है मेरा ऑन द वे, ठीक है, मतलब 5-10 मिनट बाद दूसरा ऑनलाइन सेशन है मेरा 12वीं का ही, तो आपको मैं कुछ टाइम बाद रुकूंगा, लेकिन ये PDF सारे आपको दे दिए गए हैं। कहाँ पे दिए? अपने टेलीग्राम चैनल में और अमोल कासर एप्लीकेशन में, AKC ऐप में, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, iOS पे प्ले स्टोर ऐप, iOS पे सॉरी अमोल कासर, या फिर आप क्लास प्लस ऐप डाउनलोड कीजिए, iOS वालों क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करो और वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कोड AKCA डालो, आ जाएगा अपना ऐप, ठीक है। iOS वालों क्लास प्लस डालो वहाँ पे एप्लीकेशन iOS पे, और वहाँ पे AKCA ऑर्गेनाइजेशन कोड डालो, AKCA। बाकी तो एंड्रॉइड वालों अमोल कासर डालो अपने प्ले स्टोर पे, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, ठीक है। एनीवेज, व्हाट डू मीन बाय कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडिया, ओपिनियन, इमोशन बाय 2 और मोर पर्सन। कितना फालतू था, इसमें तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, दिया है लेकिन सर। कम्युनिकेशन रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडिया, ओपिनियन और इमोशन बाय 2 और मोर पर्सन। द टर्म कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस, दैट मीन्स कॉमन, ठीक है सर। देख लो एक बार, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, ठीक है, कम्युनिस विच मीन्स कॉमन, ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन, व्हेन कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस अमंग द बिजनेस एंटिटी कंसर्न बिजनेस अफेयर, बिजनेस रिलेटेड इशू, इट इज नॉन एज बिजनेस कम्युनिकेशन। जब जो भी कम्युनिकेशन बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी से होता हो, 2 बिजनेसेस में हो रहा हो, उस कम्युनिकेशन को बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन इज द एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट, चैनलिंग, रिसीविंग एंड इंटरचेंजिंग आइडियाज ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी डिस्कशन है, आइडियाज है, जो एक्सचेंज हो रहे हैं, उससे क्या कहते हैं? बिजनेस कम्युनिकेशन कहा जाता है मालिक। दोस्तों आगे के सारे PDF, या मुझे टाइम मिला तो मैं सेकेंड पार्ट भी बनाऊंगा, लेकिन अब आपको ये PDF दे दिए, ट्राई कीजिए, आपको समझे बेस्ट वे में। मैं ट्राई करता हूं, मुझे वक्त मिला तो आगे के पार्ट भी बनाऊंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। पढ़िए, SP बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, बट डरो मत, करते रहो। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।